जो थे वो बोले कि सपा जो है दलितों का सम्मान नहीं करती है। ठीक, अगर सपा दलितों का सम्मान नहीं करती है तो यही दारा सिंह चौहान सपा के टिकट से ही यहाँ से विधायक थे ना। तो आज ऐसा क्या हो गया कि दलित विरोधी हो गए अखिलेश यादव, सपा दलित विरोधी हो गई। कैसे दलित विरोधी हो गई? अरे दलित विरोधी नहीं हो गई, आप चूंकि जब आप विधानसभा में बैठते हैं और एक मंत्री पद से हट के विधायक बन के बैठते तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने मर्जी से मंत्री बनने के लिए भाजपा में गए। आप दलितों का वो नहीं करने गए हैं, पिछड़ों का कुछ नहीं करने गए हैं, यहाँ की जनता का कुछ। अगर आपको करना ही होता, यही भाजपा की सरकार 7 साल से है और इनको शर्म नहीं आता है बोलने में कि रोड खराब है। तो रोड खराब है समाजवादी उसका है? नहीं, रोड खराब है तो आप उसके दोषी हैं। मैं कहता हूं कि यहाँ से विधायक किसी पार्टी का हो, लेकिन जनता तो आपकी है। मैं इस वक्त घोसी विधानसभा में मौजूद हूँ और पूरे भारत के लिए यहाँ से एक संदेश जाने वाला है। और ये इंडिया की बात चल रही है और इंडिया की खौफ से क्या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 200 रुपया सिलेंडर का दाम कम करा दिया। जबकि 14 में जब वे प्रधानमंत्री बने थे तो 400 रुपये सिलेंडर का दाम था। अब जनता फैसला करेगी क्या होगा। घोसी उपचुनाव हो रहा है और घोसी उपचुनाव मालूम हो रहा है कि इंडिया भर से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव हो रही है। और यहाँ देख रहा हूँ आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग मौजूद हैं। खुद इनसे परिचय हासिल करते हुए ये जानना चाहता हूँ कि इस चुनाव को क्या देख रहे हैं और कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। क्या सुना? मैं ऋषिकेश पांडे, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव। आज हम लोग इस घोसी की पावन धरती पे आए हुए हैं और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को इस लायक समझा कि इनको स्थान दिया जाए। इसलिए मैं पूरे आम आदमी पार्टी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस चुनाव को आप लोगों ने किस ढंग से देख रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं उसी की जनता को? आज इस घोसी की धरती से हम लोग यही संदेश देते हैं कि इंडिया एक ऐसा नाम है, हमारा देश है इंडिया, जिसको बोलते हैं भारत, और भारत बहुत मजबूत है। इसी इंडिया को अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी आतंकवादी से भी घोषित किए, नाम को होकर ये इंडिया सबसे इतना डर गए हैं। और इस डर का ही आप लोगों को ये है कि आज 200 रुपये सिलेंडर कम हुआ है और 400 रुपये सिलेंडर कम हुआ है। ये मोदी जी जान गए हैं। यही मोदी जी संसद में कहते थे कि मैं अकेला सब पे भारी, कहते थे ना, आप लोग सुने होंगे। क्या हुआ है? क्यों डर गए? इस इंडिया टीम से क्यों डर गए? बतावें मोदी जी। आज हम लोग यहाँ आए हैं सुधाकर सिंह जी के सपोर्ट में आम आदमी पार्टी आई है। और केवल आम आदमी पार्टी नहीं, पूरी इंडिया की टीम आई हुई है यहाँ पे। और इनके लिए हम लोग हर कदम चल रहे हैं, हर घर चल रहे हैं, कोई ऐसा घर नहीं छूटेगा। और हमारे जो सुधाकर सिंह जी यहाँ से विधानसभा के क्या कहते हैं पार्टी और चुनाव लड़ रहे हैं, इनको इनके परिचय का मोहताज कोई नहीं है। और हमको लगता है कि इनसे अच्छा नेता कोई नहीं है यहाँ पे घोसी में। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि सुधाकर सिंह यहाँ कैसे, नहीं, ये व्यक्ति यहाँ पे काम किए हुए हैं, यहाँ के विधानसभा में रहे, यहाँ से विधायक भी थे और लोग इनको जानते हैं। दारा सिंह चौहान की बात की जाए आज के डेट में, दारा सिंह चौहान इससे पहले अभी मैं सुना था कि ओम प्रकाश राजभर जो थे वो बोले कि सपा जो है दलितों का सम्मान नहीं करती है। ठीक, अगर सपा दलितों का सम्मान नहीं करती है तो यही दारा सिंह चौहान सपा के टिकट से ही यहाँ से विधायक थे ना। तो आज ऐसा क्या हो गया कि दलित विरोधी हो गए अखिलेश यादव, सपा दलित विरोधी हो गई। कैसे दलित विरोधी हो गई? अरे दलित विरोधी नहीं हो गई, आप चूंकि जब आप विधानसभा में बैठते हैं और एक मंत्री पद से हट के विधायक बन के बैठते तो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपने मर्जी से मंत्री बनने के लिए भाजपा में गए। आप दलितों का वो नहीं करने गए हैं, पिछड़ों का कुछ नहीं करने गए हैं, यहाँ की जनता का कुछ। अगर आपको करना ही होता, यही भाजपा की सरकार 7 साल से है और इनको शर्म नहीं आता है बोलने में कि रोड खराब है। तो रोड खराब है समाजवादी उसका है? नहीं, रोड खराब है तो आप उसके दोषी हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ से विधायक किसी पार्टी का हो, लेकिन जनता तो आपकी है, योगी जी की जनता है ना। वोट आपको मिले न मिले, आप नेता तो सबके हैं। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो कहाँ है सबका साथ सबका विश्वास? कहाँ गया ये विश्वास?
आज इनको जिताने के लिए हम तो यही अपील करते हैं घोसी की जनता से कि एक तरफा वोट कीजिए इनको ना, सोचिए मत वोट देने के लिए, इसलिए कि सोचना नहीं है। दारा सिंह चौहान कहते हैं कि मैं भाजपा में आ गया, कितने दिन रहेंगे इसको बताइए आप। हो सकता है कि आपको मंत्री न बनाए भाजपा, तो फिर आप 1 साल के बाद चुनाव कराएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे? हमारा ही टैक्स का पैसा है ना। तो घोसी की जनता को आप इतना कमज़ोर समझते हैं कि घोसी की जनता आपको वोट देती जाएगी और आप बेवकूफ़ बनाते जाएंगे। आज भाजपा के पूरे मंत्री आके बैठे हुए घोसी के अंदर, ये बता रहे हैं कि विकास किए हैं। अरे विकास किए तो उतर के दिखाओ ना भाई, हम तो सामने बैठे हैं ना, दिखाइए विकास। हमको कहाँ विकास है, विकास दिखाइए। आप आए थे यहाँ से 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गई आपकी नौकरी? एक बाबा रामदेव थे, बोले कि 35 रुपये वाले को वोट दोगे कि 75 वाले को वोट दोगे, कहाँ गया वो? गंगा जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट था, वो पैसा कहाँ गया? उसके चलते गडकरी हट गए, उमा भारती इस्तीफा दे दी, मोदी जी उसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं बोलते हैं? ये कहे थे कि ऋषिकेश से निकलेगी और बंगाल की खाड़ी तक गंगा है ना, पार्ट साफ हो जाएगा। अभी ये जब वो समय आता है वोटिंग का, तो ये नया सुगुबा छोड़ते हैं कि पब्लिक आ जाए। एक क्रूज चलाए थे ये बनारस से, आप लोग देखे होंगे, ये बोले कि बहुत सुविधा मिलेगा, और क्रूज 1 महीना में पहुंचा कलकत्ता, 1 महीना में। बताइए कितना अच्छा क्रूज चलाए हो, मतलब उसका भाड़ा भी ज़्यादा था। 1 महीना में आप कलकत्ता पहुंचेंगे, यहाँ 2 दिन में कलकत्ता पहुंच जा रहा है आदमी। कितना बढ़िया चला है यहाँ पे। ये है मोदी जी हमारे। कोरोना के समय में मोदी जी बोले कि मुझसे अच्छा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, मैं विश्व गुरु बन रहा हूँ। सही बात है, विश्व गुरु है। जिस देश की जनता मर जाए कोरोना में, किसके बिना? दवाई के बिना, पैदल चल के मर जाए, ऑक्सीजन बिना मर जाए, तो विश्व गुरु तो हम ये हैं। आपसे अच्छा विश्व गुरु कौन बनाएगा हमको? गंगा में लाशें तैर रही थी, कहाँ थे प्रधानमंत्री जी? कोरोना काल में जब ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, तो यही कलकत्ता में ये जाके चुनाव प्रचार करते थे, और ये कहते क्या थे? मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। और चुनाव में जब 2-2 लाख आदमी खड़ा थे, तो आपको नहीं दिखाई देता था कि मास्क लगाओ। जब एक घर में आते थे तो कहते थे 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। लेकिन इन जनता के लिए नहीं है, मोदी जी जनता के लिए नहीं है, ये केवल उद्योगपतियों के लिए हैं। आज कहते हैं कि ट्रेनों की हम व्यवस्था, जाइए आप ट्रेन की व्यवस्था देखिए। आने वाले समय में स्लीपर हटने जा रहा है ट्रेनों में से, बुजुर्गों का सब्सिडी ख़त्म हो गया, महिला बुजुर्गों का सब्सिडी खत्म। कहते हैं कि रेल में सब्सिडी देंगे तो उससे रेलवे को नुकसान हो रहा है, लेकिन एक सांसद, एक विधायक, MLC, उनका बेटा, उनकी पत्नी, इनको मिलना चाहिए, उससे नुकसान नहीं हो रहा है क्या रेलवे को? नहीं हो रहा है रेलवे को। बसों की सब्सिडी आपने ख़त्म कर दिया, क्या उससे नहीं देश को नुकसान हो रहा है? आपको एक विधायक होता है चाहे कोई भी होता है, उसको हर बार का पेंशन मिलेगा, उसको क्यों नहीं ख़त्म करते हैं आप? एक जो नौकरी करने वाला पैसा आदमी है, वो 40 साल अपना पूरा समय देता है, लेकिन उसको पेंशन नहीं है। लेकिन विधायक, सांसद, MLC सबको पेंशन है। क्यों ऐसा है हमारे देश में? आप कहते हैं सारी सड़कें, यहीं पे 6 लेन बनाए हैं, जाके देखिए, नुकसान में चला गया 6 लेन हमारा। लोग चढ़ना नहीं चाह रहे हैं। लखनऊ का 1200 रुपया टोल है। ये बताइए, इस देश में अब कहते हैं कि एक टैक्स है। जब मैं रोड टैक्स भर रहा हूँ गाड़ी लेने के समय, तो टोल टैक्स फिर क्या चीज़ का है? आज हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार के देखिए, पंजाब में सारे टोलों को तोड़वा दी। क्यों तोड़वाई? वो बोला कि क्यों रोड टैक्स जमा होगा, टोल टैक्स नहीं जमा होगा। ये है आम आदमी पार्टी। आज बिजली पे अगर कोई काम करता है तो हमारे अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी। 300 यूनिट बिजली फ्री थी, यही भाजपा बोली थी कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा सबको। कहाँ गया वादा? मैं किसानों को फ्री दूंगा बिजली, कहाँ गया वादा? बतावें मोदी जी हमको, बतावें योगी जी। आज शिक्षा की बात करते हैं, क्या शिक्षा की बात करेंगे? आप झूठा बोलते हैं, माइक के सामने खड़े हो गए, आपने कहा कि अभी आप लोग देखे होंगे बिहार के कहाँ, दरभंगा में, कहाँ जो दरभंगा में एम्स बनाए हैं। बताइए, एम्स नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री क्या मतलब है जो कहता है कि मैं सबका साथ दूंगा? एक वो रेणुका जी थी, कांग्रेस की नेता, उनके ऊपर किसका कटाक्ष किए थे? सुपनेखा का। आप कहते हैं कि नहीं। आज हमारे किसी भी नेता पे आप तुरंत कटाक्ष करते हैं। सुधाकर सिंह जी को कहते हैं कि अरे ये तो ऐसा कराते हो। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पंडित जी हैं मधुबन के, अभी जब नया यहाँ आए हैं, जब तो वो बोले कि मेरे भाइयों की हत्या हो गई, सुधाकर सिंह के कोई वो करा दिए। तो मैं ये कहता हूँ कि सुधाकर सिंह जी अभी तो नहीं थे विधायक, अभी ना चुनाव लड़ने आए हैं, और आपकी सरकार तो 7 साल से है। क्यों नहीं इन लोगों को बंद करा दिए योगी जी से? आप जब चुनाव आता है तभी आप लोग इस बात को क्यों उठाते हैं? मैं जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आम बड़ी जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग सब लोग इंडिया के साथ आइए। और अभी तो हमारा घोसी चुनाव है, इसके बाद हम लोग बड़े चुनाव में जाएंगे। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग आंख मूंद कर सुधाकर सिंह जी को
यहाँ से विजयी बनाइए। दारा सिंह चौहान जो आदमी हर बार दल बदलू काम करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी आज भी आपके पार्टी में रहेगा। हो सकता है 6 महीना बाद ये छोड़ दें। और ओम प्रकाश राजभर जिनका तो कुछ कहना ही नहीं है, यही कहे थे कि मैं योगी जी को मठ में बैठा दूंगा, भीख मंगवा दूंगा। भाजपा वालों की एक नहीं छोड़े, ये नहीं छोड़े ना। धन्यवाद। देखिए आप लोग, आम जनता, आज 31 अगस्त है, मुंबई में इंडिया का एक मीटिंग हो रही है और इंडिया की मीटिंग में क्या फ़ैसला होगा, लेकिन आम जनता, उत्तर प्रदेश के लोगों ने इंडिया बना लिया है और इंडिया के तहत आम पार्टी के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, बसपा का कोई उम्मीदवार नहीं है। से जाहिर हो रहा है कि इंडिया बन गया है और घोषी पूरे देश में संदेश देने वाला है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।